नमस्कार दोस्तों, KMIQ यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम 3.4 प्रश्नावली के अंदर आ गए हैं। तो हमने 3.1 और 3.2 और 3.3 इन सभी प्रश्नावलियों की बात कर ली थी। अब हम आ गए 3.4 प्रश्नावली में। 3.4 के हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि 3.4 प्रश्नावली में आखिर है क्या। तो 3.4 प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे ए का इन्वर्स निकालना। इसे ए में कोई मैट्रिक्स दे रखी है AIJ M×n। हमें इसमें क्या सीखेंगे, ए इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं और ये ए इन्वर्स मतलब कि मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ये वाला हम ज्ञात करेंगे। और जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहले वीडियो देख ले, वरना जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की। बेसिक चीज़ें जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जानते होंगे सब लोग। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई यानी कि तत्समक अवयव, मैंने आपको जो पहले वाला वीडियो था उसमें बताया भी था कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं 2x2 ऑर्डर की। ये होती है 1 0 0 1। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मैट्रिक्स है मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो की वही सेम आएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये वाली मैट्रिक्स ही मान लो, ये ए मैट्रिक्स, अगर मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ए ही आएगा। यानी अगर मैं मतलब कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लूँ उसे, लेकिन आएगा कितना, ए ही। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेके देख लेता हूँ। जैसे मैंने ए बराबर ले लिया 1 3 2 और 4, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो लिख लेता हूँ AI = सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ए मैट्रिक्स 1 3 2 और 4। उसके बाद में हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये होगी 1 0 0 और 1। और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पहली मैट्रिक्स है यानी कि जो ये वाली मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स के जो पहली पंक्ति है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तंभ से। तो सबसे पहले हम करेंगे पहले स्तंभ से। तो AI = 1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1। और 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। उसी प्रकार अगर मैं इसको दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो 0 + 3। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति लेते हैं और दूसरी पंक्ति को भी प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2। और 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो यह गया 2 + 0। और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। और AI = हमारा आ गया 1 3 2 और 4। ये लो जी हमारी मैट्रिक्स आ गई। यानी कि जो ये मैट्रिक्स है किसके बराबर है, ए मैट्रिक्स के बराबर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि AI = A? जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि AI = A आता है। कैसे, देखो ये वाली मैट्रिक्स भी बराबर है, ये वाली मैट्रिक्स बराबर है, तो हमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स के जगह पर में A मान रख दिया है। तो यानी कि इससे ये सिद्ध होता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, अगर हम उसे किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होती है कोई बेसिक चीज़ें। अब हम निकालेंगे, मतलब हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो इन्वर्स निकालना सीखने के लिए मैं सीधा आपको उदाहरण लेके बता देता हूँ। यानी आपको जो 3.4 का जो पहला उदाहरण है वही बता देता हूँ मैं आपको। तो अब हम आ गए हैं उदाहरण नंबर 23 पे। उदाहरण नंबर 23 में हमें दे रखा है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव में एक मैट्रिक्स दे रखी है का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसका व्युत्क्रम को इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्स, यानी कि हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो हमें निकालना है किसके प्रयोग से, यानी प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से। एक तो यानी कि हम जो इन्वर्स निकालते हैं तो डायरेक्ट निकालते हैं, और एक निकालते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ जो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। तो दो यानी कि जो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं वो ओनली हम निकाल सकते हैं 2x2 ऑर्डर वाली के लिए। जो 3x3 ऑर्डर की होती है उसके लिए हम डायरेक्ट इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जैसे हम इसका हम डायरेक्ट निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। यानी कि जो ये वाली संख्या है ना, ये वाली जो ये वाली, इन दोनों को तो कर दो इंटरचेंज। मतलब कि जो यहाँ पे 1 है इसको यहाँ पे तो कर दो -1, और जो यहाँ पे -1 है वहाँ पे लिख दो 1। यानी कि ये वाली संख्या तो यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी। यानी a का इन्वर्स बराबर हो जाएगा -1 और 1।
ये तो हो गया। अब इनमें क्या करना पड़ेगा, यानी इनमें हम दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि चिन्ह चेंज कर दो। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। अब क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को। पहले जब हमने पहले इनको लिखा है ना, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू माइनस का 1 माइनस और 2 इंटू 2, ये करना है। अब 1 में से माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1 माइनस 4 और माइनस के 5। अब इसको हमें सोल्व करना है, यानी ये वाला आंसर निकालना है हमें। ये कितना है, माइनस के 5, यानी माइनस के 5 है तो माइनस के 5 को क्या करना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा, यानी 1/5 किसके, माइनस के। ये वाला आ गया हमारा इनवर्स, यानी कि हमारा ए इनवर्स क्या आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस के 1/5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस के 2 और 1, यानी कि ये हमारा ए इनवर्स आ गया। ये तो होती है सीधी ट्रिक। अब हमें किसके द्वारा ज्ञात करना है, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। अब ये वाला हमारे कहाँ पे काम आएगा, यानी हमें सीधे निकालने वाला। तो ये आपको जब प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आप ये निकालते हैं, मतलब व्युत्क्रम निकालते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा मतलब कि हमारा सही है या नहीं। उसके लिए आप डायरेक्ट निकाल के देख लो। अगर ये वाला आंसर हो और आपने ये प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा निकाला ये वाला आंसर, दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन, आपने जो आंसर निकाला वो सही है। तो इसलिए आता है, ये ज़्यादा वैसे कोई काम में नहीं आता है। मतलब ये आपको ध्यान में रखना है कि इसे कैसे निकालते हैं। आप इसे नोट कर लेना कि जो ये पहले वाले यानी 11 पद मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे a बराबर 11 और a12 a21 a22, यानी जो a11 पद है a22 पद है ना, इसको इंटरचेंज करेंगे तो a इनवर्स बराबर आ जाएगा a22 a11 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के a12 और माइनस के 21, यानी इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यानी ये प्लस में थे तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। अरे यहाँ पे माइनस में हो तो किस में हो जाएगी, प्लस में। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ मैं थोड़ा दूर लिख देता हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 में a11 a22 माइनस a21 a12, ये वाला सूत्र है। इसके द्वारा आप डायरेक्ट इनवर्स निकाल सकते हो इस मैट्रिक्स का। यानी मैं ए मैट्रिक्स दे रखी और हमें डायरेक्ट इनवर्स निकालना हो तो हम इस सूत्र के द्वारा इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आपको ये सूत्र यानी आप नोट कर लेना, ज़रूर से ज़रूर नोट कर लेना, ये वाला सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात आप करते हैं क्वेश्चन सोल्व, यानी कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। अब प्रारंभिक संक्रिया क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ए बराबर लिख लिया 1 2 2 और माइनस के 1, ये माइनस के 1 ठीक से लिख लेता हूँ, ये हो गया। हमें इसका इनवर्स निकालने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी होगी। यानी कि जो इस यानी ये वाली मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो ये वाली ऊपर वाली ये पंक्ति है इसको हम बोलते हैं R1, यानी कि R को हम रो बोलते हैं, यानी कि रो मीन्स होता है पंक्ति, यानी इसको बोलते हैं R1। R1 का मतलब हो गया है पहली पंक्ति। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ R2 कौन सी होगी, ये वाली होगी R2। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आपको इसको अगर आपको शुरुआत करनी है, शुरुआत कैसे करनी है यानी कि इनवर्स निकालने के लिए, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा a बराबर a इज इक्वल टू आई ए, यानी कि ये देखो ये दोनों तरफ संतुलित है, इधर भी a है और इधर भी a है। यानी कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, जो मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई किया है वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये जो लेफ्ट साइड में होती है वहाँ पे हमें एक का मान रखना है, तो वहाँ पे हम एक का मान रखते हैं 1 2 2 और माइनस के 1 इज इक्वल टू, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गई 1 0 0 और 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बता दिया, जितने ऑर्डर की ये ए मैट्रिक्स होती है हमें उतने ही ऑर्डर की कौन सी मैट्रिक्स बनानी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद में ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में रख देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये संक्रियाओं का यानी कि हमें प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके ये जो ये वाली मैट्रिक्स है यहाँ पे क्या बनाना है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे तो एक हमें पहले से दे रखा है, यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे 1 बनाना है और यहाँ पे 0 बनाना है। यानी कि इस तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जानी चाहिए और इस तरफ अपने आप ही ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा, और फिर हम ए को इधर पक्षांतरण करके ए इनवर्स निकालेंगे। तो ये आपको अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा और आप एक दो क्वेश्चन आप घर पे सोल्व करोगे तो आपको ये आ जाएगा।
तो मैं 2 क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको एक और वीडियो बता दूंगा। और आप अगर ऐसे वीडियो देख के तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको खुद को क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, तब भी आपसे क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे क्या बनाना है, हमें एक यहाँ पे तो बना हुआ है, अगर यहाँ पे आ जाता 2 आ जाता है, इसे 2 2 2 माइनस का 1 यहाँ पे है तो नहीं, लेकिन मान ले कि यहाँ पे आ जाता तो आ जाते, तो यहाँ पे हमें 1 बनाना होता। तो 1 हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे संक्रिया लागू करते हैं, संक्रिया लागू करते हैं कि R1 में, संक्रिया लागू हम R1 पंक्ति में, यानी कि R1 में चेंज होगा। अगर हम यहाँ पे R2 पंक्ति कर दे, यानी हम R2 पंक्ति में संक्रिया लागू करें, तो अगर R2 पंक्ति में संक्रिया लागू करेंगे तो ये R2 जो पंक्ति है, यानी कि जो इसकी ये पंक्ति और इसकी ये पंक्ति, इन दोनों में चेंज होगा, ऊपर वाले R1 पंक्ति में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम यही संक्रिया अगर हम R1 पंक्ति में करें, यानी R1 में करें, तो इस R1 यानी कि जो पहली पंक्ति है उसमें चेंजेस होगा, दूसरी पंक्ति में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब हम करते हैं R1 में करेंगे कि अगर हमें किसी भी संख्या, अब एक और चीज़ समझ लीजिए, अगर मैट्रिक्स में अगर हम इनवर्स निकालते समय अगर किसी भी जगह पर हमें, यानी कि यहाँ पे मान लो या फिर यहाँ पे मान लो, अगर 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए आप जो भी यहाँ पे संख्या है, यानी कि जिस संख्या के ऊपर आप 1 बना रहे हैं उस संख्या का भाग दे दो। जैसे R1 में है तो R1 में हमें कितने का भाग देना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है, 2 को 1 बनाना है तो 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 1/2 R1। इसका मतलब ये हुआ, हमने ये संक्रिया लागू करके ये सिद्ध किया है कि मतलब कि, यानी ये हमें बताया है कि हमने प्रश्न को कि जो भी R1 पंक्ति है उसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 से। जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे माइनस के 1। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, यहाँ पर तो पहले से 1 बना हुआ है तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं बना होता तो मैं आपको बता देता, लेकिन अगला जो मैं आपको उदाहरण सॉल्व करवाऊंगा उसमें यहाँ पे संख्या थोड़ी चेंज है तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये R1 में तो मैं 1 बना हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो R2 है उसमें क्या बनाएंगे, 0। तो R2 में 0 कैसे बनाएंगे, हम संक्रिया लागू करते हैं, यहाँ पे संक्रिया हम करते हैं R2 यानी दूसरी पंक्ति में, दूसरी जो रो है उसके अंदर हम करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर हमें 0 बनाना है तो कैसे करेंगे, उसकी भी एक सिंपल ट्रिक होती है, यानी जितनी ये संख्या है, जैसे यहाँ पे ये 2 है तो 2 यानी कि यहाँ पे 2 संख्या है, यहाँ पे हमें 0 बनाना है तो हमें करना पड़ेगा कि R2 माइनस जितनी संख्या उतने से मल्टीप्लाई करके R1 में से घटा दो। ये वाला हो गया जी, यानी जितनी भी संख्या हो, यहाँ पे 11 लिख सकते हो आप, 11 जितनी भी हो उतनी को हमें भाग मतलब घटाना है, इतने से गुणा करके। तो R2 में हम संक्रिया लागू करेंगे, कैसे करेंगे कि यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 2, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे आएगा A21। ओके, और आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप में थोड़ी बहुत जो गलतियाँ हो रही है आपको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, तो R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, यानी R2 माइनस 2 R1, ये वाला देख लो। यानी कि अगर हम R2 पंक्ति में संक्रिया लागू करेंगे R2 माइनस 2 R1, इसका मतलब ये हो गया कि जो R2 पंक्ति है उसके अंदर से हमें मतलब कि R1 पंक्ति को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो R1 में तो कोई चेंजेस होगा नहीं, तो 1 2 ये तो मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब R2 में चेंज होगा, तो R2 में चेंज कैसे होगा, यानी कि इसको 2 R1 करके घटाना है। तो मैं ले लीजिए यहाँ पे 2 माइनस 2 गुणा R1 कितना है, 1, तो 2 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 0। इसी प्रकार यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1, ये माइनस का चिन्ह, और 2 इंटू R1 कितना है, 2, तो माइनस का 1 माइनस का 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 5। समझ में आ रहा है ना आपको। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ पे और यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, और इसमें भी चेंजेस होगा क्योंकि हम R2 में संक्रिया लागू कर रहे हैं, तो जो पूरे यानी बराबर इक्वल में भी है उसके भी बराबर होगा। तो R2 में अगर संक्रिया लागू करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आगे जाएगा R2 कौन सी है, 0, और 0 माइनस 2 गुणा R1 कितना है, 1, तो 0 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें लागू करेंगे तो R2 कितना है इसमें, 1, और माइनस 2 गुणा और R1 कितना है, 0, तो 1 माइनस 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। वो समझ में आ गया ना। अब हम ये जो कैलकुलेशन की है इसको मिटा देता हूँ मैं आपको, या आपको समझाने के लिए मैंने कैलकुलेशन की थी।
यानी कि हमने क्या कर दिया है, हमने आधा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। ये देखो, ये हमने यहाँ पे 1 बना दिया, यहाँ पे 0 बना दिया। अब यहाँ पे क्या बनाना है हमको, 1 बनाना है। यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या बनाना है हमको, 1। यानी सिंपल सा आपको ये है ना, या जो ए मैट्रिक्स है उसकी जगह पे आपको क्या बनानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। अब यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए मैंने आपको बेसिक ट्रिक बताई थी कि आपको कोई भी संख्या के लिए 1 बनाना है तो आप जिस पंक्ति में मतलब जिस पंक्ति में भी आपको 1 बनाना है उसमें जिस जगह यानी -5 की जगह बनाना है तो इसमें कितना का भाग देना पड़ेगा, -5 का। तो देते हैं, तो संक्रिया लागू करूंगा मैं यहाँ पे, संक्रिया यानी कि कौन सी में, R2 इज इक्वल टू R2 सॉरी यहाँ हो जाएगा -1/5 R2। यानी कि जितनी यहाँ पे संख्या है उसका भाग दे दो R2 में, यहाँ पे अपने आप ही 1 बन जाएगा। तो मैं इधर कर लेता हूँ इसको सोल्व, इधर सोल्व करता हूँ। तो R2 यानी R2 में अगर इसमें 0 में से हम -1/5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आना है। तो ये तो 0 का 0 रहेगा और ऊपर वाले में कोई चेंजेस होगा नहीं, ऊपर वाले में तो वैसे भी कोई चेंजेस नहीं होना है। नीचे वाला यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे -5 है तो -5 इंटू -1/5 करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और मतलब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ऊपर वाली पंक्ति में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये 1 0 ही रहेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ये -2 है तो -2 को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, -1/5 से। तो माइनस तो हो जाएंगे प्लस और ये आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा 2/5। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 है तो 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, -1/5 से। तो ये कितना हो जाएगा, -1/5 और इनटू में आ गया हमारे 1। अब क्या कर लिया हमने, ये देखो हमने 3/4 क्वेश्चन सोल्व कर लिया, यानी कि हमने यहाँ पे 1 बना दिया, यहाँ पे 1 बना दिया, यहाँ पे 0 बना दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे एक संख्या और बने, यहाँ पे 0 बनाना है। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर 1 बनाने के लिए तो उसी संख्या का भाग देना पड़ता है और 0 बनाने के लिए जो नीचे वाली यानी कि यहाँ पे 0 बनाना है तो R1 का मतलब कि जितनी ये संख्या है उसमें गुणा करके R1 का माइनस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे R1 में कर रहे हैं तो R2 माइनस करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि संक्रिया जो R1 है उसमें हम संक्रिया लागू करेंगे R1 - 2 R2। यानी कि यहाँ पे तो पहले में 1 बनाना है, पहले 0 नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। यानी कि जो हमने क्या किया था, यहाँ पे पहले 1 बनाया था, उसके बाद में यहाँ पे 0 बनाया था और इसके बाद में हमें पहले 1 बनाना है, डायरेक्टली 0 नहीं बनाना है। इस बात का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। तो संक्रिया R1 में हमें संक्रिया लागू कर दी R1 - 2 R2। यानी कि R1 पंक्ति है उसमें से हम अगर 2 R2 को उठा देंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, चलो सोल्व करके। अब हम क्या करेंगे, R1 पंक्ति है, यहाँ पे मैं थोड़ी कैलकुलेशन को मिटा देता हूँ। R1 कौन सी है, ये वाली 1। यानी आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर R1 पंक्ति में कोई अगर संक्रिया लागू कर रहे हैं तो R2 पंक्ति में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये देख लो, ये मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ, 0 और 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हो जाएगा 2/5 -1/5 और a। यानी कि R1 पंक्ति में चेंजेस होगा। ओके, तो a करते हैं तो पहले 1 लेते हैं, यानी ये तो होगी R1 - 2 R2 कितना है, 0। तो 1 - 0 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1। और एक और बात है कि इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले तो यानी कि हमें ये जानना जरूरी है कि अगर यहाँ पे हमने 1 बना दिया, यहाँ पे 0 बना दिया, अब हम चाहे कैसी भी संक्रिया लागू करें लेकिन यहाँ पे अगर 0 नहीं हटेगा। अगर हमने सही संक्रिया लागू की है तो यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा और यहाँ पे हमने 1 निकाल लिया, मतलब यहाँ पे हमने 1 भी ज्ञात कर लिया है। इन जो -1 जगह तो हमने 1 निकाल लिया। अगर हमें इस 2 को 0 बनाना है, अगर हमने सही संक्रिया लागू की है तो इन तीनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब इस 2 की जगह पे 0 बनाना है, यानी संक्रिया लागू करनी है। तो R1 कितना है, 2 -2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू R1 कितना है, 1। तो हो जाएगा 2 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी प्रकार इसमें करते हैं तो 1, यानी R1 तो हो गया 1 और R2 कितना हो गया, -2 गुणा 2/5, 2 गुणा 2/5। आपको समझ में आ गया। ये देखो, ये तो होगी R1 में ये संख्या होगी और R2 कितनी होगी, 2/5 और 2 से मल्टीप्लाई हमने संक्रिया में किया है तो 1 माइनस हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 1/5।
ओके, तो ये हो गया 1/5। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पे तो 0 - 2 इंटू a माइनस के 1/5। ये वाला मैंने यहाँ पे r1 का मान रखा है और यहाँ पे r2 का मान रखा है। तो ये आ जाएगा 0 और माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/5 प्लस के, तो आ जाएगा प्लस के 2/5। ये लो जी। अब हम क्या करेंगे, जो a है इधर a प्लस, ये नहीं, ये a की घात 1 है, अगर हम इसको इधर भेजेंगे ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाए किस में हो जाएगा, भाग में। यानी अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो मैं साइड में आपको करके बता देता हूँ सॉल्यूशन। ये मैंने आपको बता दिया है, इधर थोड़ा सा मैं इसको और मिटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, जो a यहाँ पे किस में, मल्टीप्लाई में, हम इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 में a 1 0 0 और 1 इज इक्वल्स टू 1/5 2/5 2/5 और माइनस के 1/5, ये वाला आ गया। अब 1 में a हो गया। अगर 1 में a को हम लिख सकते हैं क्या, a इनवर्स, यानी ये 1 में a की घात 1 है, तो अगर हम इस घात को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी ना, ये 1 की पावर माइनस का 1 हो जाएगी ना, तो a इनवर्स हो गया। अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को, अगर हम किस में, मतलब कि हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कोई फर्क यानी कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये a इनवर्स का a इनवर्स रह जाएगा, और a इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5 2/5 2/5 और रह जाएगा माइनस के 1/5। ये आ गया जी हमारा a इनवर्स। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लेना, बाकी जो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको इसमें थोड़ा लोड नहीं लेना है, मतलब ये थोड़ा आपको, मुझे पता है कि आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये क्वेश्चन समझने में, पर अगला वाला जब आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो आपको एकदम एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम एक चीज़, अभी ये हमने निकाल तो लिया इनवर्स, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये सही निकाला है या गलत निकाला है। तो मैंने आपको ये बताया था पीछे, यानी कि जो इस क्वेश्चन की शुरुआत की थी उससे पहले मैंने आपको बताया था कि सीधा इनवर्स हम कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा a इनवर्स माइनस के 1 और 1, और इन दोनों की जगह पर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर इन यहाँ पर प्लस का तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, इनका चिन्ह चेंज करना पड़ेगा सीधी भाषा में बोलूँ तो ये हो गया माइनस के 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2। ये समझ में आ गया ना। यानी कि इसमें क्या क्या है, मैंने इन दोनों की तो जो यानी 11 था, मैंने आपको सूत्र भी बताया था, 11 की जगह तो मैंने 21 पद को लिख दिया, और 21 की जगह पे मैं किसको लिख दिया, 11 को। और जो यहाँ पे जो ये 2 पद थे इनको हमने माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो यहाँ पे क्या होता, प्लस। तो यहाँ पे यानी चिन्ह उल्टे करने हैं आपको चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 1, फिर माइनस का चिन्ह लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 4। इसे सॉल्व करना है तो माइनस के 5 आ गया, तो फिर माइनस के 5 का इसमें क्या देना है, भाग। तो दे दो a इनवर्स इज इक्वल टू, इसमें -5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/5। इसमें -5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2/5। इसमें -5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, प्लस के 2/5, और इसमें देंगे तो आ जाएगा माइनस के 1/5। अब बोलो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है ना, तो हमने जो भी आंसर निकाला है वो क्या है, सही है। तो इस प्रकार हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 24 की। अब जो उदाहरण नंबर 24 है, उदाहरण नंबर 24 से पहले हम एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, ये हमारी 3.4 प्रश्नावली का। यानी जो उदाहरण नंबर 24 था उसके अंदर ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के बारे में बताया था, यानी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप यानी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के बारे में पूरा सीख लीजिए। तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि हमें ए इनवर्स निकालना है, इस ए मैट्रिक्स के थ्रू में ए इनवर्स निकालना है। ये मैं 3.4 प्रश्नावली का आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, ताकि आपको जो ए इनवर्स निकालना वो आपको एक्यूरेट समझ में आ जाए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो R1 है यानी कि पहली पंक्ति है उसके अंदर में यहाँ पे 1 बनाना है। तो मैं सूत्र लिख लेता हूँ, A = IA। उससे पहले आपको उत्तर की जाँच के लिए मैं आपको सीधा निकाल के दिखाता हूँ इधर मैट्रिक्स, यानी ए इनवर्स में डायरेक्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 7, यानी जो ये वाले हैं, ये जो 2 है इनको तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज, यानी 7 और 2 को तो हम बदल देंगे और इन दोनों के क्या बदल देंगे हम, चिन्ह। तो यहाँ पे हो जाएगा -3
और यहाँ पे हो जाएगा -5। ओके, अब इसके बाद में हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -15। तो 14 - 15 कितने हो जाएंगे? -1। यानी इसमें -1 का भाग देना पड़ेगा, -1 से भाग देना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई के बराबर ही हो गया। यानी अगर हम यहाँ पे 1/में यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ कि 1/में -1, तो ये -1 के इक्वल है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे -1 ही लिख रहा हूँ। अब इसके बाद में हम इसको a इनवर्स बराबर आ जाएगा -7, 3, 5 और -2। यानी अगर हमने जो प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा हम सॉल्यूशन करें और हमारा ये वाला आंसर आए तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने जो आंसर निकाला वो क्या है? सही है। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। a बराबर हमारा क्या होगा? IA। a का मान रखते हैं तो ये आ जाएगा 2, 3, 5 और 7 इज इक्वल्स टू 1, 0, 0 और 1। यहाँ पे आ जाएगा a। यहाँ पे हमें क्या बनाना है? R1 में जो यहाँ पे 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? संक्रिया लागू करनी पड़ेगी हमें। R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस यानी जितने हमें यहाँ किसी भी संख्या पर अगर हमें 1 बनाना है तो जो जिस संख्या पर हमें 1 बनाना है उसका क्या देना है? भाग। तो यह बचेगा 1/2 R1। तो अगर हम यानी कि R1 पंक्ति को हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। यानी R2 में कोई चेंजेस नहीं होगा।